चलो तो अब चार तरह के आपको दिखाता हूं। अब आप बार बार बोलोगे सर ये चार क्या है, चार क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूं। आपको बता देता हूं, एटम की अरेंजमेंट के हिसाब से आपको टोटल चार तरह के लैटिस मिले हैं। अब जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपके यूनिट सेल बेसिकली, आपको यूनिट सेल कैसे मिला। यूनिट सेल के तीन पैरामीटर होते हैं, पहला तो एबीसी अल्फा बीटा गामा। एबीसी अल्फा बीटा गामा के हिसाब से टोटल 7 थे। अगर आप यूनिट सेल के अंदर एटम लगाओगे तो चार तरह के और है, तो 7 चौका 28 हो गए। अब वो चार तरह के कौन से हैं? सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब आपकी यूनिट सेल होती है जिसके अंदर एटम सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। अब आपकी असली खेल शुरू हो गई, ध्यान से सुनना। एटम की अरेंजमेंट के हिसाब से आपके यूनिट सेल चार तरह के होते हैं। एटम की अरेंजमेंट के हिसाब से यूनिट सेल चार तरह के होते हैं। सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें आपको एटम सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे? कॉर्नर पे। जैसे ये देखिए एग्जांपल के तौर पे डब्बा, इसमें एटम कहां पे बसे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर पे। जरा समझना, यहां से खेल आपका शुरू होता है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। सबको समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर कितने होंगे? 8। टोटल यूनिट सेल के कॉर्नर कितने? 8। तो आपने यहां पर टोटल एटम कितने लगाए? 8। सबको समझ में आया क्या? 8 एटम आप लोगों ने लगा दिए। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? 8 एटम आप लोगों ने लगाए क्यूब के अंदर। सबको समझ में आया? ठीक है। और वो दिखता कुछ इस तरह से। अब आप खुद से सोचो कि आपने 8 एटम जरूर लगा दिए, 4 ऊपर 4 नीचे, लेकिन उस यूनिट सेल में उस एटम का कितना हिस्सा आ रहा है? क्या पूरा एटम आ रहा है? नहीं। यूनिट सेल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/8 पार्ट ही आ रहा है। कितना पार्ट? 1/8 पार्ट ही आ रहा है। तो इस यूनिट सेल में आपको दिखते बेशक 8 एटम है, लेकिन अगर आप ढंग से चेक करोगे तो कितने एटम हुए? जरा आप चेक करो, टोटल कितने कॉर्नर है? 8। एक का कितना होता है? 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। तो इस हिसाब से टोटल एटम यूनिट सेल में कितने हुए? 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम 1 होते हैं। सबको समझ में आ गया? क्लियर होता है सब लोगों को? अब मजे की बात, सब लोग नोट डाउन करना। अब आप ध्यान से समझना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सातों क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाई जाती है। सातों मतलब वो आपको क्यूबिक में भी मिलेगी, ट्राइक्लिनिक में मिलेगी, मोनोक्लिनिक में मिलेगी, हेक्सागोनल में मिलेगी, रोम्बोहेड्रल में मिलेगी, ऑर्थोरोम्बो में मिलेगी, सब में मिलेगी। नोट कर लेना, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सातों क्रिस्टलाइन लैटिसेस में पाई जाती है। सातों क्रिस्टलाइन लैटिसेस में पाई जाती है। सबको समझ में आ गया? ये हो गया सिंपल। अब हमको करना क्या यहां पे? दूसरा होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड। कौन सा होता है बेटा? बॉडी सेंटर्ड। सेकंड कौन सा होता है? बॉडी सेंटर्ड। नोट डाउन कर लेना, पहला वाला सबको समझ में आ गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। क्या खास बात होती है बॉडी सेंटर की? बॉडी सेंटर की खास बात यह होती है कि इसमें कॉर्नर पे तो होते ही हैं, इसमें बॉडी के सेंटर पे भी पाया जाता है। कॉर्नर पे तो मिलेंगे आपको, ये कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं। जरा चेक करो, ये कॉर्नर पे तो आपको एटम लगाना ही है। साथ में इस यूनिट सेल के बॉडी के अंदर भी लगाना है एक एटम, बिल्कुल अंदर। जरा चेक करो, बिल्कुल अंदर। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा कि आपको यहां पर क्यूब के अंदर तो दिख ही रहा है, दिख रहा है सब लोगों को? क्यूब के अंदर तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल बीचों बीच बॉडी के अंदर भी दिखेगा। इन 8 गेंदों के बीच में भी एक गेंद है। सबको समझ में आया? मजे की बात देखो, इसमें कॉर्नर पे तो है ही। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर के गेंद का हिस्सा कितना आता है यूनिट सेल में? 1/8 पार्ट। बॉडी सेंटर में कितने हैं? 1, और पूरा का पूरा उसके अंदर है। तो टोटल एटम कितने हो गए यूनिट सेल में? 2। तो यहां पर सिंपल वाले में तो टोटल एटम कितने देखने को मिले? सिर्फ 1। समझ में आता है? और यहां पर कितने देखने को मिले? 2। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तीसरा कौन सा होता है बेटा? फेस सेंटर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस सेंटर्ड की क्या खास बात होती है कि यहां पर एटम आप लोगों को कॉर्नर पे तो मिलेंगे, कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी होते हैं। आपने कभी क्यूब देखा है? क्यूब ला के देना एक बार अपना। तो बेटा आपने कभी क्यूब देखा है? क्यूब आपके घर में क्यूब होगा। क्यूब 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 बेटा आपने कभी क्यूब देखा है? सबने क्यूब देखा होगा। तो आप जरा ध्यान से समझना उसको। अगर आप लोगों ने क्यूब देखा है तो आपके क्यूब के कॉर्नर भी होंगे और एक फेस का सेंटर भी होगा।
तो फेस सेंटर्ड की खास बात यह होती है कि वहां पर कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर पे तो आपको देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आपको फेस के सेंटर पे भी देखने को मिलेंगे। फेस का सेंटर पे भी आपको एक एटम देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके घर में एक क्यूब होगी बेटा, यही होती है यूनिट सेल। समझ में आता है? इसको मैं ना लैटिस भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे से क्यूब है, तो ये लैटिस हुआ। इसमें जो छोटा सा क्यूब आपको दिख रहा है ना, ये आपका यूनिट सेल है। तो छोटे छोटे यूनिट सेल के आपका पूरा क्यूब बन गया। अब मैं मान लेता हूं कि ये यूनिट सेल है, तो इसमें कॉर्नर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हैं। और इसमें हर एक फेस के बिल्कुल सेंटर पे आपको दिख रहा है। जैसे इस सेंटर पे आप देखो जरा, ठीक है, थोड़ा सा घुमा देता हूं इसको, आप गौर से देखो। इसके सेंटर पे आपको सैफरन कलर दिख रहा होगा, या आप एक ग्रीन कलर ले लो। ये सेंटर दिख रहा है, इसको फेस का सेंटर कहते हैं। तो ये जो फेस का सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, सब लोगों को दिख रहा होगा। चलो मैं अपने यहां पर ना विंडो शिफ्ट करता हूं। फेस का सेंटर दिख रहा है सब लोगों को? तो ये जो फेस का सेंटर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला, इसी को फेस सेंटर कहते हैं। मैं बड़ा हो गया, देख लो, सबको समझ में आया? इसी को फेस सेंटर कहते हैं। यहां पर भी एटम होता है। तो फेस सेंटर की खास बात क्या होती है? कॉर्नर पे एटम होते हैं, वहां पर फेस के सेंटर पे भी एटम होता है। अब आप मुझे बताओ टोटल फेस कितने होते हैं किसी क्यूब के? टोटल फेस 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फेस होते हैं बेटा किसी भी क्यूब के 6। और अगर मान लो, अगर ये तो टोटल फेस हो गए, अब बताओ कि कोई एटम अगर फेस के बीचों बीच रखा हुआ है, तो क्या वो पूरा फेस के अंदर होगा क्या? नहीं, वो बेटा आधा फेस, आधा यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा यूनिट सेल के बाहर होगा। अगर कोई फेस पे रखा हुआ है तो आधा यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा यूनिट सेल के बाहर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन दैट केस 6 तो दिखते हैं फेस पर, लेकिन आधा ही अंदर होता है। तो 6 इंटू हाफ कितना होता है? 3। और साथ में कॉर्नर पे भी रख रखे हैं, तो टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। एक कॉर्नर पे आपको कितना दिख रहा है? 1/8। तो ये कितना हो गया? 1। तो 3 + 1 कितना होता है? 4। फेस सेंटर पे आपको सबसे ज्यादा एटम देखने को मिलते हैं। सबको समझ में आया? फेस सेंटर पे आपको सबसे ज्यादा एटम देखने को मिलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? और इसी पर ही सवाल आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? तो फेस सेंटर सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो फेस सेंटर अभी मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ में आ गया। चलो मैं अपना छोटा कर लेता हूं अपने आप को, मैं हनुमान जी हो गया हूं, छोटा बड़ा होता रहता हूं। चौथा हमारा एंड सेंटर। कौन सा है? एंड सेंटर। एंड सेंटर की खास बात है, उसमें आप लोगों को एटम बेसिकली कॉर्नर पे तो मिलेंगे। आप लोगों को कोई भी दो फेस चुन लो, जैसे कि मान लो ये यूनिट सेल है, ध्यान से समझना। मान लो कि ये यूनिट सेल है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये यूनिट सेल है। अब इसमें दो एंड को चुन लो, ये एक एंड, ये दूसरा एंड चुन लिया मैंने। एक एंड ऊपर वाला, एक एंड नीचे वाला चुन लिया। अब इस एंड के आप लोगों को कहां पे दिखेगा? एंड के बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर पे एक एटम दिखेगा, इसी को बोलते हैं एंड सेंटर। तो आपको दो एंड चुनने हैं, बस उसी के सेंटर पे आप लोगों को क्या लगा देना है? एटम। बाकी जगह कहीं भी नहीं लगाना। उसको क्या बोलेंगे? एंड सेंटर। क्लियर है सब लोगों को? इसी को हम लोग एंड सेंटर कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। तो अब हमें एंड सेंटर का पता लग गया। जरा आप चेक करो, स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। यहां पर कॉर्नर पे तो होते ही हैं। अब कॉर्नर पे आपको हमेशा दिखेगा, कॉर्नर पे आपको हमेशा एटम दिखेंगे, लेकिन एंड सेंटर में आपको ऊपर नीचे का एंड लेना है और वहां पर आपको एटम लगा देने, बात खत्म। तो अगर मैं पूछूं एंड सेंटर में टोटल एटम कितने हुए? कॉर्नर होते हैं 8, एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 1/8 प्लस, आप जरा चेक करना, जरा आप ध्यान से चेक करना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉर्नर होते हैं 8, एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 1/8 और एंड सेंटर कितने हैं? 2। एक एंड सेंटर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? हाफ। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस ये कितना हो गया? 1, टोटल हो गया 2। सबको समझ में आया? चलो समरी कर लेते हैं। तो अभी सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, लोकेशन क्लियर है? अब चार तरह के कैसे होते हैं सबको पता लग गया? दोबारा बोलूं, पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पहला कौन सा होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा कौन सा होता है? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तीसरी कौन सी होती है? फेस सेंटर यूनिट सेल। चौथी कौन सी होती है? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चार तरह की होती है। चलो